ओके, लेट अस स्टार्ट विद द, पहले हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन करते हैं. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये चार टॉपिक के पहले हम क्वेश्चन करेंगे थोड़े. ठीक है, लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन. A man goes 10 meter north, 20 meter, 10 meter north, then 20 meter east, and takes 10 seconds to do so. Find first part, distance traveled, second part, displacement, third part, average velocity, and fourth part, average speed. ये क्वेश्चन है बेटा. लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. अब इसको हम कैसे शो करते हैं? आपको बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए. तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. इधर रफ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. पर्सन स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से बंदा स्टार्ट करता है. ये बोलते हैं गोज 10 मीटर नॉर्थ. ओके, 10 मीटर यहां से चला, यहां पहुंचा. फ्रॉम देयर ही मूव्स 20 मीटर ईस्ट. ओके, 20 मीटर ईस्ट यहां पहुंच गए. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ए, एंड ये हो गया इसका बेटा फाइनल. अभी क्या क्या पूछ रहे हैं, लेट अस सी. फर्स्ट पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड. बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सीधा 30 मीटर बेटा. 10 + 20, राइट. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज स्ट्रेट अवे 30 मीटर. ओके, डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल. आई एम सॉरी बेटा, लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी टुडे. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. अब इसको ज्वाइन कर दो. स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होता है. इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, या स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, इसको ज्वाइन कर दो. अब ये निकालना है दैट दिस बी x. x की वैल्यू कितनी आ गई? सीधा अंडर द रूट 20² + 10 का स्क्वायर, मतलब रूट 500. इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. 10√5 आ जाएंगे. ये 10√5 मीटर आ गया बेटा. यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज 10√5. थर्ड पार्ट एवरेज वेलोसिटी. अब एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 10√5 5 मीटर पर सेकंड. और टाइम कितना लगा है? 10 सेकंड दिया हुआ है, यानी कि √5 मीटर पर सेकंड. ये होगी बेटा आपकी एवरेज वेलोसिटी. ओके, सर फोर्थ पार्ट. नहीं क्लियर आ रही, बोर्ड Yes, नहीं sir. क्लियर आ रहा. यस सर, बहुत ब्लरी है, आपकी आवाज भी कट रही है. अब ठीक हो गया. बेटा रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही है, बट आई नो, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू. आप थोड़ा मैनेज करो, ठीक है, कोशिश करो. राइट, कोई और मेरे पास कनेक्शन नहीं है बेटा, दोनों ट्राई कर लिए मैंने. एक्चुअली बिकॉज ऑफ द वेदर ना, लॉट ऑफ यस्टरडे यू नो देयर वाज अ वेरी बिग स्टॉर्म डे बिफोर. तो उसकी वजह से बहुत सारे पोल्स एंड टावर्स उखड़ गए हैं, एंड उसकी वजह से कई बार सिग्नल वीक हो जाता है. राइट, ओके. यस सर. एवरेज वेलोसिटी इज सर जब आप स्टिल रहते हो तब बोर्ड सही होता है, जब आप मूव करते हो तब ब्लरी होना शुरू हो जाता है सब. but I can't stay still. How would I teach? कोई नहीं सर. I can understand, बेटा मुश्किल तो है बेटा, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल. जितना क्लास में एफर्ट लगता है उससे ज्यादा तो यहाँ पे ऑनलाइन में ज्यादा एफर्ट लगता है. ओके चलो, एनीवेज सुनते हैं, ट्राई करते हैं. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम.
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 10√5 एंड टाइम कितना लगा 10, तो √5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब चौथा पार्ट क्या था, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है 30 30. एंड टाइम कितना लग गया बेटा 10, तो 3 सेकंड आया, 3 मीटर पर सेकंड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, Please sir. note this. Maisha beta, please be on time. Respect the time. It is very important. Punctuality is a very good character. आपको सबको punctual होना चाहिए. Inderjot, you also please be on time. Yes, sir. You are developing a bad habit of getting late. आपको बहुत परेशानी होगी इससे। तो don't get into bad habits. आपको बताता हूँ, bad habits are like soft beds. Once you get in, you can't come out. और इट इज वेरी डिफिकल्ट। सॉफ्ट बेड होता है ना जो बिल्कुल स्पॉन्जी टाइप का, उसमें गिर जाओ, इफ यू गेट इनटू दैट बड़ा मुश्किल होता है उसमें से बाहर निकलना। तो बैड हैबिट्स भी ऐसी हैं, ठीक है मायशा? कैन यू हियर मी? राइट, ओके, सो प्लीज ट्राई टू बी ऑन टाइम। ओके, नोट कर लो बेटा। डन सर। दिव्यांश बेटा क्लियर है? रायन, पार्थ, यस सर। पवित्र क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, गुड। आगे चलते। बेटा ये ऑनलाइन क्लास इतनी डेंजरस है कई बार, यू नो व्हाट हैपेंस समटाइम्स। अब ये है डस्टर, राइट, और ये यहाँ पे मैंने रुमाल भी साथ ही रखा, तो कई बार वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। एंड स्पेशली दीज डेज व्हेन इट इज लॉट ऑफ ह्यूमिड, सो यू नीड टू वाइप योर फेस pretty often. Okay, so let us move to the next question. ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये क्या कहता है, a wheel of radius 1 meter, a wheel of radius 1 meter rolls half a revolution on the horizontal ground. What is the of the point of the wheel initially in contact with the ground? अब ध्यान से समझना बेटा, क्या कहता है, एक व्हील है वो ग्राउंड के ऊपर, बेटा दो चीज होती है, एक स्किड करना होता है, एक रोल करना होता है, राइट। वो रोल कर रहा है, अब रोल किया, अब बोल रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट व्हिच वाज इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। अब थोड़ा देखना इसको कैसे करना। ये बेसिकली सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। ये आपका व्हील हो गया, ये पॉइंट है बेटा, ये इसको मान लेते हैं ए। अच्छा, कोई बता सकता है बेटा हाफ रोटेशन के बाद ये ए पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? नो बेटा, रॉन्ग Sir, opposite side पे. ऑपोजिट साइड, वेरी गुड। ये पॉइंट बेटा यहां पहुंच जाएगा। जब आधा चक्कर लग गया, पॉइंट ए यहां चला गया बेटा। आफ्टर हाफ द रेवोल्यूशन, यस सर, ये वाला पॉइंट टॉप पे पहुंच जाएगा बेटा, राइट। अमनजोत बेटा क्लियर है? दिव्यांश? Yes, sir. नहीं सर, एक बार व्हील बड़ा नहीं होगा, वो मेरे फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई सोचेगा सर हाफ रेवोल्यूशन के बाद व्हील बड़ा हो गया, नो, ये बॉटम पॉइंट है। जब ये देखो कंप्लीट रेवोल्यूशन कब होगा? कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा बेटा जब
कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा जब ये पॉइंट वापस नीचे आ जाएगा, तब हम बोलेंगे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, राइट, एक रोल कंप्लीट हो गया। लेकिन ये बोल रहे हैं आधा रेवोल्यूशन हुआ है। अच्छा, यहां से ये पॉइंट यहां पहुंचा है, अब ये बोल रहे हैं इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो बेसिकली मुझे ये निकालना है, राइट, इज दिस क्लियर? Okay, sir. स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो मुझे बेटा ये निकालना है। सर ये कैसे निकलेगा? आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। अच्छा बेटा ये बता सकते हैं कितना होगा? 2 मीटर। ये 2 ये मीटर। होगा बेटा 2 मीटर। सर कैसे पता लगा? ये देखो रेडियस दे रखी है 1 मीटर, तो ये बेटा डायमीटर हो गया 2 मीटर। अच्छा ये बता सकते हैं कितना होगा? अब ये बेटा कितना होगा सुनना, जब ये पूरा 2 चक्कर pi लग r जाएगा को- तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 2 पाई आर। यहां Yes, से लेके sir. यहां तक डिस्टेंस बेटा कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर होता है। एक व्हील जो है वो पूरे रेवोल्यूशन में 2 पाई आर कवर करता है, तो आधा रेवोल्यूशन हुआ तो बेटा कितना हो गया? पाई आर। इज यस दिस सर। क्लियर? यस अब सर। ये पूछा है इन्होंने एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स इक्वल्स टू पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट पाइथागोरस। तो कितना आ गया बेटा? अंडर द रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, आर 1 है ना, तो ये आंसर आ गया बेटा। क्लियर है बेटा मनजोत? Yes, sir. ओके नोट कर लो प्लीज। दिव्यांश बेटा क्लियर है? Yes, अरमान, सार्थक, yes sir. Yes, sir. पवित्र बेटा, पार्थ, Yes, sir. रायन, रायन बेटा क्लियर है? Yes, sir. सर इसमें हम पाई की वैल्यू नहीं डाल सकते? Yes, sir. बेटा डाल सकते हैं, अगर कुछ ऑप्शन में देखना पड़ेगा ऑप्शन कैसे कैसे। मायशा बेटा क्लियर है? अक्षत, दिव्यांश, पवित्र, सार्थक, Yes, sir. तनिष्क, Yes, sir. ओके गुड, नोट कर लो बेटा। Yes, sir. मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा। अच्छा कोई है जिसको क्वेश्चन करने में मजा आता है? Yes, sir. आता है. यस सर। Yes, sir. आता है मजा? बेटा अगर मजा आता है ना, बिलीव मी, इस मजे को पकड़ लो। ये आपकी लाइफ, आप लाइफ का आपको मिल गया कि अच्छा मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं। अगर आप इस फील्ड में चले जाओगे तो सारी लाइफ बहुत मजे करो। आप क्या करना है सर, आप सारी वर्कशीट करो जो मैं भेजता हूँ, असाइनमेंट करो, नेट पे ढूंढ ढूंढ के डिफिकल्ट क्वेश्चन करो। आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन मांग सकते हो, सर थोड़े और मुश्किल वाले क्वेश्चन दो। मैं आपको फिर आईआईटी एडवांस की असाइनमेंट दूंगा, जिसमें अभी तक मैंने आपको नीट और जेई तक के क्वेश्चन दिए अभी, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेजेस हैं। लेकिन आप मांग सकते हो सर मुझे और टफ क्वेश्चन चाहिए। अगर आपको मजा आ रहा है ना, इस मजे को वेस्ट मत करो। ये आपको याद होगा एक 3 इडियट मूवी बनी थी, उसमें कहता नहीं कि आई रियली लव दिस। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, इस मौके को मत जाना, इसको वेस्ट मत करो। कितने लोगों को मजा आता है? अमन और इंद्रजोत ने तो बोला, और कोई है? यस सर। हाँ मैं जी, sir Ryan. वेरी सर गुड रायन, वेरी गुड। सर हाँ जी बेटा, सर एक डाउट था हाँ जी बोलो। सर, एंड में पाई आर स्क्वायर प्लस 4 कैसे आया? आर स्क्वायर कहाँ गया? आर तो 1 है बेटा, रेडियस 1 है, सर सॉरी सर, सॉरी। ठीक है? ओके चलो, गुड, यू रियलाइज दैट यू डिडंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। चलो कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आपको बता रहा हूँ। ओके कर दो रेस, ठीक हो गया बेटा? यस सर। ओके गुड। बेटा मैं सबको तो नहीं कह सकता मजा आएगा, लेकिन कुछ कुछ तो सबको अच्छा लगता होगा, ऐसी बात नहीं। और बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा फिजिक्स ना, बहुत ज्यादा, मतलब मुश्किल है क्योंकि थोड़ा इमेजिनेशन ज्यादा होता है इसके अंदर, पर आपको मजा आने लग जाएगा और आपके सारे सब्जेक्ट इससे इंप्रूव होंगे। ओके लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ पर्सन travels along a straight road, for half the distance with velocity v1, and remaining half of the distance
remaining half of the distance with velocity v2. Find the average velocity. Find the average velocity of the whole journey. अभी क्वेश्चन आ फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी. अब ध्यान से सुनिए. कहता है एक पर्सन है स्ट्रेट रोड पे जाता, सपोज ए से स्टार्ट हुआ और एंड में बी पॉइंट पे पहुंच गया. सर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है. ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, बी फिनिश पॉइंट है. सपोज टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स. एक्चुअली सर एक्स क्यों लेना पड़ा? अब आप थोड़ा सोचो. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ना तो डिस्प्लेसमेंट दिया बेटा और ना ही टाइम दिया. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम दे देंगे तब तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा. फिर तो कोई 9th वाला बच्चा भी कर देगा. फिर तो दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन. सो आई थिंक यू कैन टीच then a class 4th or 5th student might also answer this when division is taught. Now let us see. मैं कहता हूं टोटल डिस्टेंस x है. अभी इस डिस्टेंस के दो पार्ट कर दिए गए, x/2 एंड x/2. फर्स्ट डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं टाइम लगा t1 और सेकंड डिस्टेंस को टाइम लगा t2. अब देखना इतनी सारी चीजें मानी है लेकिन वो सब डिसअपीयर हो जाएंगी. टोटल डिस्टेंस आई अज्यूम्ड टू बी x. टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा x. अब इसने बोला है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस का आधा यानी x/2, उसको किस वेलोसिटी के साथ कवर किया गया है? v1. और बाकी आधे को v2. नाउ t1 की वैल्यू क्या होगी बेटा? यहां से देख के बता सकते हो. t1 इज डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. तो x2 अपॉन v1. तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? x अपॉन 2v1. राइट? इज दिस क्लियर? x/2 डिवाइडेड बाय v1. Yes, sir. यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग गया? t2 कितना हो जाएगा? x/2 बाय v2. So this will become x/2v1. अब आपका टोटल टाइम, अब देखो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट x Sir. अपॉन टाइम कितना है? t1 प्लस t2. अब Sir. मुझे t1 प्लस t2 चाहिए. वेट बेटा, t1 प्लस t2 चाहिए. ठीक है. अब t1 प्लस t2 की वैल्यू यहां से फाइंड कर. x/2v1 प्लस x/2v2. बट x/2 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो. v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2. बस अब इसमें फिर पुट कर देते हैं x डिवाइडेड बाय x/2 v1 v2 v2 प्लस v1. तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा क्या बन जाएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है. इज दिस क्लियर? Yes, sir. पार्थ बेटा क्लियर है? मायशा, Yes, sir. तनिष, Yes, sir. ओके गुड. बेटा नोट करो उसको प्लीज. दिव्यम बेटा क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लो बेटा. दिव्यांश, अक्षत बेटा क्लियर है? सार्थक, अरमान, Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड. कर दो रेस. नोट हो गया बेटा? ओके. Yes, sir. Let us move to the next question.
बेटा ये आपके क्वेश्चन बनते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के। ठीक है, अब हम चलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूएएम। अब इन केसेस में वेलोसिटी जो थी बेटा कांस्टेंट थी, स्पीड जो थी वो कांस्टेंट थी। अब हमारी एक्सेलरेशन होगी यानी वेलोसिटी चेंज होगी कॉन्टिन्यूसली। तो इसके अंदर आपके चार फॉर्मूले लगेंगे बेटा, v इक्वल्स टू u प्लस at। एंड डेवलप दिस हैबिट, यू नो, जब भी कोई टॉपिक के क्वेश्चन करने बैठते हो सबसे पहले उसका एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला बना लिया करो, लिख लिया करो, ताकि आपके वो सामने रहे, तो उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकंड फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, थर्ड फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फोर्थ फॉर्मूला s tan f इक्वल्स टू u प्लस a by 2 into 2n minus 1। ये चार फॉर्मूले हैं बेटा, आपको सारी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम टेकन टू चेंज फ्रॉम u टू v। u वेलोसिटी को v वेलोसिटी में चेंज होने में जितना टाइम लगा वो t है। ओके, a इज द एक्सेलरेशन, एंड याद रखना s क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, s इज द डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस। s इज द डिस्प्लेसमेंट एंड s nth क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड, nth सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट है। अब ये फॉर्मूले हमने अप्लाई करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेट अस सी, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a particle, initial velocity of a particle is 10 meter per second, and its retardation is 2 meter per second square, 2 meter per second square. Find first part, time taken by the particle to come to rest. Second, distance traveled before coming to rest. एंड यस, एक और चीज याद रखना है, ये 1D मोशन है बेटा। 1D मोशन का मतलब क्या है, सब कुछ स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही हो रहा है, ऑब्जेक्ट मुड़ेगा नहीं लेफ्ट राइट। 2D और 3D मोशन बाद में आते हैं, तो सब कुछ एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, थर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in the 5th second, distance traveled in the 5th second। अब थोड़ा ध्यान से समझना, मैं करूंगा सॉल्व, डोंट वरी। अब ये क्या कहता है, पहले आप बेटा उसका फिजिक्स वर्कआउट किया करो क्वेश्चन का, आप उसको पहले बिना फॉर्मूले के सोचा करो क्या हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इमेजिन नहीं हो रहा, मान लो आप गाड़ी है 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है और आपने ब्रेक्स लगाए तो वो रिटार्ड करना शुरू होगी, यानी कि स्लो डाउन होना। अब स्लो डाउन होना शुरू हुई, उसका स्लो डाउन रेट जो है यानी कि रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑब्वियसली थोड़ी देर में गाड़ी जो है या पार्टिकल जो है वो रुक जाएगा। अच्छा, तो कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा रुकने में। दूसरा, रुकने तक थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, वो कितना है, 5 सेकंड सर। थर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड। ओके, वेरी गुड, अगर आपने कर लिया था फर्स्ट पार्ट इनिशियल वेलोसिटी। अब इसका एक बेटा छोटा सा जस्ट सेकंड,
इसका एक छोटा सा डायग्राम भी आपने ड्रॉ करना है। मान लेते हैं ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। ऑब्जेक्ट स्लो होता होगा यहाँ पे, यानी कि ये u हो गया, और v यानी रुक गया, यानी v 0 हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ से पर सेकंड a कितना हो गया? -2, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो है वो इस तरफ है बेटा, राइट? स्लो हो रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। a -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। v कितना हो गया? 0, बिकॉज ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया। t पूछा है इसने, तो v इक्वल्स टू u प्लस at, 0 इक्वल्स टू 10 - 2t, तो t की वैल्यू आ गई 5 सेकंड। तो 5 सेकंड लगेंगे बेटा इसको रुकने में, ओके। सेकंड क्वेश्चन अब थोड़ा देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड के लिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब इसमें क्या चाहिए है, इसने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और s होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बेटा क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा है सब कुछ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसमें सेम हो गए। ऑब्जेक्ट ऐसे ही जा रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम हो जाएंगे। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। 0 माइनस u कितना है बेटा? 10, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू -2 इंटू s। तो s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 25 मीटर। यस सर। s की Yes. वैल्यू Yes, sir. ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड। देखो अब यहाँ पे बच्चे को क्या लगता है, आई थिंक आप में से एक स्टूडेंट है, उसको ये चीज करने में बड़ा अच्छा लगता है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग रायन है। सर 5 सेकंड में 25 है, और इनिशियली सब लोग ऐसे सोचते हैं। अगर आप कुछ गलत भी सोच रहे हो बेटा, ये इस गुड साइन कि आप सोचना शुरू कर चुके हैं। अब सुनो, 5 सेकंड में 25, 1 मीटर। तो एक सेकंड बेटा, 5 सेकंड में 25, कोई सोचेगा यार 5 सेकंड में 25 है तो लास्ट सेकंड में यानी 5 मीटर, 25/5। लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये स्लो डाउन होता जा रहा है। अच्छा कोई बता सकता है सेकंड में डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल होगा? लेट अस सी, कौन बता रहे? यहां से यहां तक पहुंचने लगे, ये पॉइंट मैं मार्क कर रहा हूं, सी और ये डी। ये ब्रेक लगने के बाद का पहला सेकंड है और ये लास्ट सेकंड है। कोई बता सकता है एसी और डीबी में से बड़ा कौन सा होगा? AC बड़ा होएगा। एसी बड़ा होगा बेटा, एसी विल बी मोर। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट पे तो देखो वेलोसिटी है काफी ज्यादा, 10 मीटर पर सेकंड होता है, तो लास्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा। बेटा रायन समझ आ रहा है जो बोल रहा हूं? रायन आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. आपको याद है ना एक क्वेश्चन में आपने ऐसे किया था, तो इसलिए मैंने बोला कि अब आप सर आपकी आवाज कट रही है अब बहुत सारा। चलाना है, फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2n माइनस 1। देखना बेटा कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। u कितना है? 10 माइनस 2/2 इंटू 10 माइनस 1, बेटा 1 मीटर आ गया, राइट? इज दिस क्लियर? यस सर। SN 5th सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस। सर यस बेटा। सर लास्ट में हाँ जी। फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने? u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, SNth का फॉर्मूला। सर इसकी जगह हम 4 सेकंड में की फाइनल वेलोसिटी निकाल के उसको इनिशियल वेलोसिटी की तरह यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, और आपको करना चाहिए। इसको करने के बेटा बहुत मेथड है, मैं आपको बताऊं।
मैं जब पढ़ा तो मैंने सारों से किया, तभी मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं क्या कर सकता हूँ, सुनना ध्यान से। आप 5 सेकंड का निकालो और 4 सेकंड का निकालो और माइनस कर दो, एक तो वो हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप जैसे आप बोलो 4 सेकंड के बाद मैंने फाइनल वेलोसिटी निकाली, वो इस डीबी की इनिशियल हो जाएगी। उसके बाद आप फिर से s = ut + ½ at² लगा सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल कोई गलत नहीं है, और आपको करना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ये फॉर्मूले सेम ही है, इन सबसे सेम रिजल्ट आता है। इज दिस क्लियर बेटा? यस सर। ओके, प्लीज नोट दिस डाउन। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट अस सी इफ यू कैन थिंक। नोट कर लिया बेटा? यस सर। अमन क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड। अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको। आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता लगेगी आपको, और मुझे बताना कि इससे आपकी थोड़ी थिंकिंग ठीक हुई या नहीं हुई। आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज आज समझ आएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। समटाइम्स इट कैन आल्सो बी अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। समझना ध्यान से, ठीक है? ओके। A car is moving at a speed of 72 kilometer per hour. Right? 72 kilometer per hour. If brakes are applied, they give a deceleration of 10 meter per second square to the car. To the car. If the reaction time of the driver is 0.1 second, time taken by the driver to apply the brakes when he sees a need for it. After how long the car, after how far the car will take to stop when driver sees a need for brakes. एक बार कोशिश करो बेटा इस पर सॉल्व करने की, फिर मैं आपको करवाता हूँ। एक बार कोशिश करो। सर बोर्ड ही विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा क्वेश्चन। बेटा विजिबल है किसी को? ये सबको ही इनविजिबल है? सर अभी हुआ था, दिख रहा था अभी। अच्छा, बेटा वो मैंने देख लिया है, काफी लोगों का बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि काफी लोग डिस्कनेक्ट होके बार बार वापस आ रहे हैं। मुझे उनको वापस मीटिंग में लेके आना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और पास लेके आता हूँ, शायद ये हेल्प, इट माइट हेल्प। अभी देखा बेटा, मैं साइड में होता है। अब क्लियर है। नोट कर लो बेटा और ट्राई करो, इसको सोच कर ना इसका आंसर मुझे निकाल के दो। अमन बेटा क्लियर है? अर्शनूर, सार्थक, Yes, sir. तनिष, Yes, sir. आयशा, पवित्र बेटा क्लियर है? दिव्यांश अभी विजिबल है? यस सर। ओके गुड। यस सर।
पहले क्वेश्चन समझो, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्थ बेटा, रायन क्लियर है? सर इसका 2.1 सेकेंड आएगा। वेरी गुड, यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डिस्टेंस निकालो, बिल्कुल ठीक है। आपने टाइम निकाल दिया, रुकने में कितना लगेगा। डिस्टेंस निकालो बेटा, गाड़ी को रुकने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। पर सर गाड़ी को रोकने वाले टाइम में रिएक्शन टाइम तो नहीं काउंट करेंगे, जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा ब्रेक लगाने के बाद? क्यों नहीं हो बेटा, रिएक्शन टाइम का काउंट होता है। अच्छा मान लो, सुन लो मेरी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप इसको प्रैक्टिकली सोचो। मान लो आप गाड़ी पे जा रहे हो और आगे कोई बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है, तो आपने देखा, उसके बाद ब्रेक लगेंगे ना। सर आपने पर देखा गाड़ी को ओके रुकने में तो उतना टाइम सन लगेगा ना, मतलब ब्रेक लगाने में 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड लगा, पर गाड़ी धीरे होनी तो तो तब वो भी शुरू होगी तो ना, उसके बाद ही शुरू होगी ना। नहीं, वो हाँ, तो वो भी तो उसमें काउंट हो गया ना, वो भी तो मैटर करेगा नहीं करेगा। चलो मैं करता हूँ, अब सुनो मेरा ध्यान ठीक है। से। बेटा प्लीज सारे कॉन्सेंट्रेट करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पार्थ ने काफी कुछ इसमें से निकाल दिया। देखो सबसे पहले तो, अब देखो कैसे होता है, आप रोड पे जा रहे हो, आपने बाइसिकल और एक्टिवा तो चलाई है, तो आप जा रहे हो, आपको सामने कोई चीज दिखी, तो आप उसको देखते ही आपका दिमाग डिसाइड करेगा ब्रेक्स शुड बी अप्लाइड, तो आप ब्रेक लगाओगे। अच्छा बेटा, जब आपने देखा, ब्रेन ने डिसाइड किया कि ब्रेक्स लगाने हैं और ब्रेक्स लगे, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं उसको? रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। तो उस रिएक्शन टाइम के अंदर ब्रेक्स तो लगे नहीं, तो यानी कि आपकी गाड़ी तो इसी स्पीड से चलेगी उस वक्त। ये कैच है इसमें, क्लियर है? आपने देखा, सोचा, ब्रेक लगाए और उसमें 0.1 सेकंड लग गया, तो बेटा इस 0.1 सेकंड के लिए गाड़ी यूनिफॉर्मली चलेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस बेटा। अमन, अशनूर, इंद्रजोत। यस सर। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये गाड़ी की स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रिएक्शन टाइम हो गया। तो रिएक्शन टाइम यहां पे ब्रेक लगेंगे, रिएक्शन टाइम तक गाड़ी की स्पीड कितनी होगी बेटा? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कर देते हैं तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यस सर। राइट? तो रिएक्शन टाइम यानी कि t इक्वल्स टू 0.1 सेकंड के लिए अभी डिस्टेंस AB कितना हो जाएगा? AB विल बी इक्वल टू 0.1 into 20 यानी कि 2 मीटर। इज दिस क्लियर? ये चीज क्लियर हुई बेटा? दिव्यांश, यस सर। 0.1 सेकंड के लिए गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे हैं, तो गाड़ी तो 72 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है ना। तो सर हमको डिस्टेंस AC का निकालना है या BC का? AC बेटा, BC नहीं ना। फिर सर 22 मीटर आया है। अभी आगे देखते हैं कितना आएगा। 2 मीटर तो ये हो गया, 2 मीटर तो ये हो गया ना। आपने देखा और डिसाइड किया कि ब्रेक लगाने हैं, उसके बाद ब्रेक लगाए, तो उसमें 0.1 सेकंड लग गया, तो 0.1 सेकंड तक तो गाड़ी चलेगी ना उसी स्पीड से। अब BC मोशन है, ये रिटार्डेड मोशन। अब BC मोशन में U कितना हो गया? 20। एक्सेलेरेशन कितनी होगी? -10। यस सर। V कितना हो गया? 0। और S आपको निकालना है, तो B² - U² = 2
ए एफ, तो एस कितना आ जाएगा 20 मीटर, राइट? तो 22 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। यस सर। बेटा क्लियर हुआ? अक्षर, सार्थक, तनिष, मायशा? 2 मिनट सर, नोट डाउन कर लेना। दिव्यम बेटा, पार्थ, यस सर। पवित्र, रायन? यस सर। बेटा प्लीज रिस्पॉन्ड करो ताकि मुझे पता लगे, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट करा रहा हूं। अब थोड़ा सोचो, इसीलिए ज्यादा स्पीड डेंजरस होती है, क्योंकि आपको रिएक्शन टाइम, आपको लगता है आपने देख के ही ब्रेक लगा दिया, लेकिन देख के ब्रेक नहीं लगते हैं। आपने सुना कभी कि ड्राइवर रोड हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर को झपकी आ गई थी, ही जस्ट कॉम्ड ऑफ, मतलब ऐसे हुआ, सिर्फ आंख बंद करके खुलने में ही काम खत्म। डेंजरस, क्योंकि आपने अगर आधा सेकंड भी लिया, ये 0.1 सेकंड है, आंख बंद ऐसे करके ऐसे आने में आधा सेकंड लगेगा, आधे सेकंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 मीटर। और 10 मीटर पता है कितना होगा? कोई रोड होती नहीं बेटा 10 मीटर वाइड। तो यस सर। अंडरस्टैंडिंग जो बोल रहा हूं, यस सर। तो इसीलिए ज्यादा स्पीड बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। हमें लगता है अगर आपने स्पीड डबल की तो आपका डेंजर डबल हो गया, नहीं, डेंजर 4 to 5 to 6 to मे बी 10 टाइम्स बढ़ जाता है, क्योंकि रिएक्शन टाइम हम काउंट नहीं करते। आपको देख के ब्रेक लगाने में जो टाइम लगना है, उस वक्त गाड़ी स्लो नहीं हो रही, उस वक्त गाड़ी स्पीड से चले जा रही है। रायन, क्लियर? सर हाँ जी बेटा। सर अगर हम इसमें दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आंसर 19.95 आ रहा है। पर वो टोटल टाइम टी तो है नहीं ना बेटा, पहले टी निकालना पड़ेगा। पहले सर आपको टी टी हम फाइंड करना जो पड़ेगा बेटा, पहले उसके लिए। हाँ, पहले आप पहले v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगाओ, फिर वहां से t निकलेगा, फिर s इक्वल्स टू ut प्लस सर हम हाफ जो at स्क्वायर टी लगाओ। निकलेगा Is उसके this अंदर clear? 0, सर जो हमने टी निकाला उसके अंदर हमें 0.1 सेकेंड ऐड करना है फिर। नहीं 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 नहीं, उसमें 0.1 ऐड नहीं करना, वो तो अलग है ना टाइम बेटा, वो तो ब्रेक लगने के पहले वाला टाइम है। ब्रेक लगने के बाद रिटार्डेशन शुरू हुई है, यहां तक रिटार्डेशन नहीं हुई बेटा। ओके Is this सर। clear? यस सर। बेटा पार्थ क्लियर है? तनिष, यस सर। 2 मिनट से नोट डाउन कर मायशा बेटा, मायशा आर यू देयर? ओके, नोट कर लो बेटा इसको। बेटा आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। रायन बेटा, कैन यू हियर मी? सार्थक, Yes, sir. अमनजोत, Yes, sir. बेटा क्लियर हो गया? अक्षर, ओके बेटा कर दो। यस सर। Okay, good. Let us move to the next question. अब आप इसके बारे में सोचना बेटा, आप स्पीड को डबल करके देखना कितना टाइम लगेगा इसको रुकने में, तो आपको हैरानी हो जाएगी। अभी देखो 22 मीटर आया ना, अच्छा अगर 72 की जगह 144 स्पीड होती, निकालना जरा एक बार। 144 किलोमीटर पर आवर, कोई निकालो फास्ट। अगर 144 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती तो क्या होता? इंद्रजोत बेटा निकालना जरा। रायन, पार्थ को निकालो। अशनूर, अमन,
अगर 144 स्पीड होती, अभी 72 पे कितना लगा है, 22 मीटर लग गए रुकने में। अगर 144 स्पीड हो जाए कितना हो जाएगा? एट्टी 84 मीटर हो जाएगा बेटा। चेक करना आप, देखो कहाँ 22 है और कहाँ 84 है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। इसीलिए स्पीड डबल मतलब डिस्टेंस डेंजरस डबल नहीं है, डेंजर मल्टीपल टाइम्स। आप कर लेना बेटा इसको कैलकुलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन। An object is thrown upwards. बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। An object is thrown upwards with the speed of 100 meters per second. Find first part, maximum height attained. Second part, distance traveled. Maximum height attained and time of flight. मतलब जाने आने में कितना टाइम लगा बेटा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। आपने ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका, वो ऊपर गया और नीचे वापस आया, तो उसने टोटल कितना टाइम लिया, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकंड एंड थर्ड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकंड। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से समझना, मैं करूंगा इसको सॉल्व, प्लीज फोकस। पहले क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ फेंका 100 मीटर पर सेकंड। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। मान लेते हैं ये यहां बी हाइट तक गया, 100 मीटर पर सेकंड से फेंका आपने, बी हाइट तक ये गया और फिर वहां से ऑब्वियसली वापस आई। पहला क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन, तो ए बी मोशन लेते हैं बेटा, फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए बी मोशन, ए से लेकर बी तक का मोशन, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं, अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। यू कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकंड। ए कितना हो गया, -10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? यस सर। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है, जी 9.8 होती है। जी वैसे 9.8 होती है, लेकिन हम उसको 10 ले सकते, तो हमने -10 ले लिया। अगर क्वेश्चन में दिया है तो 9.8 ही लेना है, अगर नहीं दिया देन इट इज यू 100 ए -10, बी कितना हो गया, 0। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट जो है वो रुक गया। तो अब इसने क्या पूछा है, एस पूछा, यस सर। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 0 माइनस 10 यहाँ से बेटा आ गया 500 मीटर। यस सर सही है। तो 500 मीटर लग गया बेटा इसको, मतलब मैक्सिमम हाइट अटेन 500 मीटर हो बेटा। आई थिंक अब प्रॉब्लम आई होगी आपको ना, अब तो दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? सर मेरा तो दिख रहा है अभी। अच्छा बेटा, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके, इसका सेकंड पार्ट क्या पूछा इसने, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जाने और आने का टाइम। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ए मोशन लेता हूँ बेटा। स्टार्टिंग पॉइंट यस सर। और फाइनल पॉइंट भी ए है। क्या करेंगे, u कितना हो गया 100, a कितना हो गया -10 एंड s कितना हो गया बेटा 0। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगेगा ना। मैंने बताया था s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है।
तो s डिस्प्लेसमेंट है, तो s0 हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ ऑब्जेक्ट वापस यही आ गया। अब बेटा t निकालना है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लेना, तो मैं लिख भी देता हूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो 0 इक्वल्स टू ut 100t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर, राइट। अब ये इसको सिंप्लीफाई करोगे, 5t स्क्वायर माइनस 100t इक्वल्स टू 0। आई टुक एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब 5t कॉमन ले लेते हैं, t माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू आ गई 0 एंड t की वैल्यू आ गई बेटा 20 सेकंड। तो कोई ऑब्जेक्ट, यस इंद्रजोत गुड, तो कोई ऑब्जेक्ट 0 सेकंड में तो जाके वापस नहीं आ सकता, तो 20 सेकंड लिए होंगे। बेटा ये क्लियर है सबको? अक्षत, सार्थक, रायन बेटा, यस सर। पार्थ, सर इसमें हमने हाँ जी, v इज इक्वल टू u प्लस at क्यों नहीं लगाया? लगा सकते हैं बेटा, वीक हमें पता ही नहीं है पर। सर v पर 0 नहीं हो जाएगा अगर हाईएस्ट? नहीं बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगा ना, तो उसके लिए तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकलेगा, यहाँ से ये यहाँ सर तक। 10 सेकंड्स आ जाएगा और फिर उसके बाद वही होगा ना, उसके बाद उसको आप डबल करोगे ना। यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके लिए भी वही होगा ना, 2 स्टेप हो गए, हमने एक में ही निकाल दिया, राइट, ठीक है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुनो बेटा ध्यान से, अब ये तो ठीक थे, आई होप सबको क्लियर हो गए। बेटा तनिष, कैन यू हियर मी? सार्थक, अरमान, सर आपकी आवाज कट रही थी पहले, एक बार फिर से समझा दो ये वाला। मायशा, बेटा मैंने ए से ए, इसने पूछा जाके वापस आने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो s हो गया 0, तो s0, तो f इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दिया मैंने और वैल्यूज पुट कर दी इसको, और यहां से मेरे पास t की वैल्यू 20 सेकंड आ गई। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके सर। राइट, ओके। अब सुनते हैं, आगे चलते हैं, अब थोड़ा ध्यान से समझिए। अब इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, यहां से आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखना बेटा, पता लगेगी। इसने बोला डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकंड। ओके, कोई बड़ी बात नहीं, 8 सेकंड में यहां कहीं होगा बेटा सी। यस सर। 10 सेकंड लगे इसको बी तक जाने में, है ना, तो बीच उससे पहले कहीं होगा 8 सेकंड। अब सुनना ना, एसी मोशन कंसीडर है, राइट, तो u कितना हो गया बेटा 100, a कितना हो गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, यूनिट लिख लिया करो, अच्छा होता है। एंड s हमें फाइंड करना है, और t इन्होंने दे दिया 8 सेकंड, राइट, t दिया हुआ 8 सेकंड। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी आ गई बता, 100 इंटू 8 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 64। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर मैंने लगा, तो बेटा ये कितना आ गया 32, यानी कि 480 मीटर आ गया। यस, 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, 480 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट है। यस सर। अब लेकिन फोर्थ पार्ट इन्होंने क्या बोला, डिस्टेंस ट्रेवल इन 12 सेकंड। अब ध्यान से समझना है, बच्चा कहता है सर यही फॉर्मूला लगेगा, s इक्वल्स टू 100 इंटू 12 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 144 इक्वल्स टू आ गया 480 मीटर। अब बेटा ये ठीक है, लेकिन ये गलत, ऊपर वाला आंसर तो ठीक है लेकिन नीचे वाला आंसर गलत। अब यही क्यों गलत है, अब थोड़ा ध्यान से सर क्योंकि 10 सेकंड तो टॉप तक ही जाने के लिए लग गए थे। यस, अब थोड़ा समझो बेटा, गलती यहाँ पे क्या हो गई है, देखो ये कहां तक गया, 500 मीटर तक गया, और इसको यहां तक जाने में कितना टाइम लगा है, 10 सेकंड लगे, टोटल 20 था ना, तो उसका आधा लगता है, यस सर।
10 सेकंड लगे, यहां से यहां तक जाने में इसको 10 सेकंड लगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ 500 मीटर, ठीक है, सुना बेटा ध्यान से, ये 500 मीटर 10 सेकंड लगे। अब 8 सेकंड में ये यहाँ पे था सी पे। अब बेटा जो एस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो 10 सेकंड तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन 10 सेकंड के बाद जो टाइम होंगे उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा अलग अलग हो जाएंगे। क्यों? यस सर। अभी ऑब्जेक्ट वापस आना शुरू हो गया, अभी सर फिर ये इसको ठीक कैसे करेंगे? आपको ये 480 निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लोकेशन तो चाहिए वो कहां पे है। तो ये एस जो आया है बेटा ये आया है, तो आपको पता है ये 480 मीटर हाइट पे है, तो ऑब्वियसली कितना नीचे आया होगा? 20 मीटर। 20 मीटर। तो 20 मीटर नीचे आ गया, तो डिस्टेंस कितना आना चाहिए? 520 मीटर। 520 मीटर। यानी ये 500 मीटर ऊपर गया और ऊपर से फिर 20 मीटर नीचे आया। इज दिस क्लियर बेटा? यस यस सर। देखो यहाँ पे फॉर्मूला ठीक है, क्योंकि 10 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम है, लेकिन 10 सेकंड के बाद जब आपसे डिस्टेंस बोला जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ये निकालना पड़ेगा जरूर 480 मीटर। उसके लिए उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये, हाँ ये भी निकालना पड़ेगा बेटा 500 मीटर। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, मैक्सिमम हाइट भी पता होनी चाहिए। तो 500 मीटर और फिर ये 20 नीचे आ गया, यानी कि 520 मीटर आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। राइट। अच्छा एक अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट, अब ये हम अगले लीग में जा रहे हैं जहां पर बच्चे मेंटली सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में देख के। अब सुनना ध्यान से, ये 480 मीटर, ये था, ये बी था। 480 मीटर इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट ने 2 बार क्रॉस किया। एक बार, सुनना ध्यान से, एक बार 8 सेकंड में और एक बार 12 सेकंड में। क्लियर है? यस सर। अच्छा 12 प्लस 8 कितना हो गया? 20। 20। 20 हो गया, 20 सेकंड हो गया। अब दूसरी चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? 20 सेकंड्स। 20 सेकंड। ये इस मोशन की खास बात होती है बेटा, जो ये मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट मार्क करो, उसके जो 2 टाइम होंगे ना, T1 और T2, उनको ऐड करते ही टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। क्या आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि आप मान लो मैं बोलता हूं, एक क्वेश्चन करो आप, या मैं करता हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं कि सर। हाँ जी बेटा। सर मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके बेटा। अब सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, यहां से, राइट, यहां से ऊपर फेंका, अब ये 500 मीटर तक गया, तो ये हर हाइट को 2 बार क्रॉस करेगा। जैसे हमने अभी 480 मीटर हाइट, ये हाइट जो है वो 2 बार क्रॉस की। उस वो जो 2 बार क्रॉसिंग के टाइम है, एक था 8 सेकंड जाते हुए और एक था 12 सेकंड आते हुए। अब किसी भी हाइट के जो 2 टाइम लोगे ना बेटा, उनको ऐड करके हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। मैं आपको एक नंबर देता हूं, मान लेते हैं, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं 200 मीटर। सुनना ध्यान से, मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी के साथ? 100 मीटर पर सेकंड के साथ मैंने ऊपर फेंका। ये 200 मीटर को कब क्रॉस करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बना लेते हैं। एट व्हाट टाइम will the object be at a height of 200 मीटर? अब ये क्वेश्चन है बेटा,
आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका कितनी स्पीड के साथ? 100 मीटर पर सेकेंड के साथ। अब ये हमें पता है 500 मीटर तक जाता है। मेरा क्वेश्चन है कि 200 मीटर को 2 बार क्रॉस करेगा ना, मतलब 200 मीटर को जब क्रॉस कर रहा है वो टाइम निकाला, कैसे करना है? सर जब ऊपर जाके जब वापस आएगा तब? नहीं, दोनों टाइम चाहिए मुझे। अब सुनो ओके बेटा, सर। दोनों। अब सुनो, मैथ्स तो बिल्कुल मैथ्स इतना ज्यादा फैंटास्टिक है, अगर आप इसको समझ जाओ ये आपको दोनों आंसर देगा। सुनो, ए से डी तक का मोशन ले रहा हूं बेटा मैं, ए से डी, यू कितना है? 100 मीटर पर सेकेंड, ए कितना है? -10। पर सेकेंड स्क्वायर। एस कितना है बेटा? 200 मीटर। यस सर। एस 200 प्लस हो गया ना, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है। ओके, टी निकालना है, आप सुनना ध्यान से। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये क्या बन गया बेटा? 5t स्क्वायर माइनस 100t प्लस 200 इक्वल्स टू 0। 5t स्क्वायर माइनस 100t प्लस 200 इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड करो बेटा, t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 40 इक्वल्स टू 0। t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 40 इक्वल्स टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया? b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया? b स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हो गया? 1 इंटू सी कितना है? 40। कितना हो गया बताइए? 400 माइनस 160। यस सर। 160 कितना हो गया बेटा? 240। 240। 240। अब सुनना ध्यान से, अब इस टाइम की दो वैल्यूज आ गई। एक तो आई 20 प्लस माइनस रूट 240 अपॉन 2a, राइट? यस सर। तो एक टाइम इसका आ गया 20 प्लस रूट 240 अपॉन 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, ये कितना? यस सर। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। रूट 240 को अगर मैं रूट 240 को सिंप्लीफाई करता हूँ कितना हो जाएगा? ये 4 इंटू 60 हो गया ना, तो 2 रूट 30 हो गया। सब आगे नहीं सिंप्लीफाई करते, उसको बाद में देख। तो 2 रूट 30 आ गया, राइट? मैं 2 कैंसिल करना चाहता हूँ, तो आपके पास सर क्या 2 रूट 30 कैसे आया? 60, सॉरी 2 रूट 60 ना। अब सुनो, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ये आपके पास क्या आ गया? 10 प्लस रूट 60। एक टाइम ये आ गया, 2 से डिवाइड कर दो ना। यस सर। तो एक टाइम आ गया बेटा 10 प्लस रूट 60, और एक कितना आ गया? 10 माइनस रूट 60। इन दोनों टाइम को ऐड करो। सो 20। 20 आ गया। यस सर। यस सर। अब सुनो बेटा ध्यान से, तो ये 20 आ गया आपके पास। आप किसी भी हाइट के दोनों टाइम को जब ऐड करोगे वो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बेटा अक्षत क्लियर है? अमनजोत, अरमान, अर्शनूर, दिव्यांश, दिव्यांग बेटा, पवित्र, Yes, sir. रायनवीर, क्लियर है? तो सर जैसे इस क्वेश्चन में अगर पूछा हो कि 200 मीटर पर अगर ऊपर जाके नीचे आए, टाइम पूछा है और टोटल टाइम दिया है, तो ये टाइम होगा, ज्यादा वाला टाइम वो होगा ना। नहीं सर, वैसे पूछ रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में दिया हो कि टोटल टाइम 20 सेकेंड्स है और पूछा हो कि 200 मीटर पर ऊपर जाके नीचे आया ऑब्जेक्ट, तो उतना टाइम कितना है? नहीं, वो नहीं आएगा इससे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है, किसी भी हाइट के जो 2 टाइम होते हैं उनको ऐड करने से टाइम ऑफ फ्लाइट आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे कुछ निकल जाएगा। सर निकल तो सकता है, अगर हमें टोटल टाइम पता हो और 200 तक का पता हो, तो हम अगर पूरा ऊपर से जाके नीचे वाला तो 20 से माइनस कर सकते हैं। नहीं, क्या आप कौन सा टाइम बोल रहे हो? ये वाला टाइम? ये
नो सर, जैसे ए से बी तक गया और बी से डी तक, तो इतना टाइम जितना ले रहा है वो निकालने को कहा है। अच्छा ये वाला टाइम चाहिए, तो ये टाइम आ गया ना बेटा, ये वाला टाइम हो तो गया। ये दो जो टाइम आए हैं, एक कम टाइम है, एक ज्यादा टाइम है। कम होगा जाते हुए टाइम और ज्यादा वाला टाइम होगा आते हुए। हाँ जी सर। क्लियर हो गया? यस सर। चलो ठीक है बेटा, आज हमने थोड़ी प्रैक्टिस करी है, अब आप तैयारी करो अच्छे से। कल हम आगे पढ़ेंगे। कल हमारा टेस्ट है 1 to 2:30, राइट? सर जूम ज्वाइन करना है? हाँ जी बेटा। जूम ज्वाइन करना है? नहीं, जूम नहीं ज्वाइन करना। कल आपको टेस्ट मिल जाएगा, आपको अटेम्प्ट करके 2:30 डिपॉजिट कराना है, ठीक है? ओके सर। एक्सक्यूज मी ओके सर। बेटा। हाँ जी बेटा। सर ये हम डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के? नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे बेटा, लेकिन पहले आप इसको पकड़ो बेटा, कल इसका टेस्ट है, उसकी तैयारी करो, ठीक है? ओके सर। आप डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस करते रहो, परसों हमने वही करने हैं बेटा स्टार्ट, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, Yes, ऑल द sir. बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो सब लोग, राइट? थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, सी यू।